पाकिस्तान की साजिश तो आपने देख ली। अब लौटते हैं सेना दिवस पर आर्मी चीफ के संबोधन पर, क्योंकि आर्मी चीफ ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के नारे को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी तरीके से सेना के आधुनिकीकरण का काम जोरों पर है। उभरती टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, अनमैन्ड सिस्टम्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और स्वॉर्म ड्रोन्स के क्षेत्रों में भी देश के अग्रणी शिक्षा संस्थानों के साथ जैसे आईआईटीज, इनके साथ काम जारी है। आधुनिकीकरण के इन प्रयासों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेज़ी से सुधार हुआ है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सेना के आधुनिकीकरण के ये प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की पहल का एक अभिन्न हिस्सा है। भारतीय सेना मेक इन इंडिया के तहत 32,000 करोड़ के 29 आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट्स की पहचान कर चुकी है। प्राइवेट इंडस्ट्री, एमएसएमई और एकेडमिया के साथ मिलकर सेना एक आत्मनिर्भर डिफेंस इकोसिस्टम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इससे स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा और इंपोर्ट्स पर हमारी निर्भरता कम होगी। तो भारतीय सेना में स्वदेशी हथियारों और उपकरणों की भरमार है। सेना दिवस से पहले भारतीय सेना ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के साथ मिलकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था, जिसमें एक से बढ़कर एक शानदार हथियारों को प्रदर्शित किया जा रहा है। यह हथियार पूरी तरह से भारत में विकसित हुए हैं। ये प्रदर्शनी सिर्फ भारतीय सेना में शामिल होने वाले हथियारों की प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि ये प्रदर्शनी है आत्मनिर्भर भारत की। ये उन हथियारों और सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी है जो भारत के लिए, भारत के द्वारा और भारत में बनाए गए हैं, यानी 100% शुद्ध स्वदेशी। अब इस मशीन पिस्टल को ही ले लीजिए। नाम है ASMI, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। छोटी दूरी की ये मशीन पिस्टल 100 मीटर के रेंज में फायर कर सकती है। ये देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल है, जो जल्द ही भारतीय सेना में 9mm पिस्टल की जगह लेगी। इसकी अगर मारक क्षमता की हम बात करें तो नजदीक की लड़ाई के लिए यानी कि के लिए बेहतरीन हथियार के तौर पर ये काम आ सकता है। 100 मीटर की इसकी रेंज है और अब तक के जो ट्रायल हुए हैं उसमें करीब 300 राउंड फायर हुए हैं। इजराइल और दुनिया की दूसरी सेना इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करती हैं। ये हिंदुस्तान में बनाया हुआ पहला इंडिजीनियस मशीन पिस्टल है, जिसका नाम अस्मी है। ये इन सर्विस 9mm एमिनेशन को फायर करती है। अब मिलिए भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा से, जिन्होंने बनाई है दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट। ये दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर यानी शारीरिक कवच है। खास बात यह है कि इसे महिला और पुरुष दोनों पहन सकते हैं। इस स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट को नाम दिया गया है शक्ति, जो अपने नाम को सार्थक बनाती है। ये BPJ जो है वो दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर है, जो कि मेन और वुमेन दोनों पहन सकते हैं इसको। ये लेवल 3+ और लेवल 4 दो वेरिएंट में आता है। लेवल 3+ AK-47 हार्डशील्ड कोर को कहीं भी किसी भी दिशा से रोक सकता है, और लेवल 4 जो है वो स्नाइपर राउंड को किसी भी दिशा से रोक सकता है। सेना दिवस से पहले भारतीय सेना और डीआरडीओ ने मेड इन इंडिया हथियारों के साथ साथ मेड इन इंडिया ड्रोन्स भी लॉन्च किए हैं। ऐसा ही एक ड्रोन है स्विच, जिसे एक भारतीय कंपनी ने तैयार किया है। ये ड्रोन 4,500 मीटर की ऊंचाई पर लगातार 2 घंटे उड़ान भर सकता है। दिन हो या रात सीमाओं पर नजर रख सकता है और 15 किलोमीटर के दायरे में निगरानी रख सकता है। सिर्फ 7 किलो वजनी इस देसी ड्रोन की खास बात यह है कि इसे एक बैग में रखकर ले जाया जा सकता है। भारतीय सेना ने सीमाओं पर निगरानी को और बेहतर बनाने के लिए स्विच ड्रोन की खरीद के लिए समझौता भी कर लिया। और अब मिलिए इस ड्रोन से, जिस पर यह कहावत फिट बैठती है कि देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। इस माइक्रोकॉप्टर को तैयार किया है भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल GYK रेड्डी ने, जो 100 मीटर की रेंज में काम कर सकता है। किसी घर में छिपे आतंकवादियों को ट्रेस कर सकता है और बिना GPS के भी उड़ान भर सकता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि मेक इन इंडिया के जरिए खुद सेना ने इस तरह के माइक्रोकॉप्टर तैयार किए हैं, जिन्हें स्पेशल ऑपरेशन में आने वाले दिनों में जिनका इस्तेमाल हो सकता है। हमें किसी भी टेररिस्ट जो भी एक बिल्डिंग में छुपा हुआ हो, उसको पकड़ने के लिए हम एक बंदे को खुद जाके उसको इंस्पेक्ट करना पड़ता था। तो अब वो ये ड्रोन सेम कार्रवाई करेगा।
अब इससे फ़ायदा ये होगा कि उस बंदे की जान जोखिम में नहीं होगी। एक एक पुर्जा, एक एक तकनीक, एकदम 100% स्वदेशी, लेकिन खासियतें वर्ल्ड क्लास। इस प्रदर्शनी में शामिल सारे हथियार और उपकरण मेक इन इंडिया की ताकत को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ झांकी है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।